जो हमारे गुजर यहाँ पे कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हुए MLAs हैं, उनके तरफ इशारा करके कहा कि ना हमने आपको बहुत बड़ा फ़ायदा दिया, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया आपको। अरे इनकी तादाद गिनिए ना, आज कितने हैं? 6 हैं। आपके रिजर्वेशन देने से पहले कितने थे ना, जरा पूछिए इनसे। 9 थे। नहीं ना, आज 9 नहीं है। हाँ ना, आप मैं ना, आपने चुन के गुजर कम्युनिटी को कहा यार, आप थे ना, आपने इनको कहा, आपने अब आप अपनी बात को दूसरे अंदाज में पेश करेंगे, लेकिन मैं हाउस में मौजूद था। आप थे ना, आप बैठिए ना, आप बैठे। आपने उस वक्त हमारे तरफ उंगली करके ये कहा कि इन लोगों ने आपको, मतलब गुजरों को, ST का दर्जा देने के बाद भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी। ये कहा आपने ये नहीं कहा कि हमने 9 सीटें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी। आपने गुजर कम्युनिटी को कहा कि आप लोगों को ST का दर्जा मिला था, लेकिन इन लोगों ने आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी। उसके बुनियाद पे मैं आपसे पूछता हूं ना, कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन देके आपने फायदा क्या दिया? उस वक्त 9 थे, अब 6 हैं। अब आप कहोगे पहाड़ियों की आबादी बढ़ गई, यहाँ तादाद बढ़ गई, लेकिन इसमें से 2 तो मेरे साथी ऐसे हैं जो ओपन सीटों में जीत के आ गए, तो कोई ऐसा तूफान नहीं। तो मैं फिर इस बात पे आता हूं ना कि 370 हटाने के बाद कौन सा ऐसा करिश्मा हुआ जिसकी बुनियाद पे आप कहोगे जनाब कि जमीन आसमान का फर्क पड़ा, बहुत फायदा हुआ लोगों को। फिर आपने हमारे साथी शक्ति परिहार साहब ने अपनी तकरीर में शुरू में ही कहा कि 370 जो है वो जम्मू कश्मीर में करप्शन, नेपोटिज्म और एक और अंग्रेजी अल्फाज इस्तेमाल किया, मुझे याद नहीं है, टेररिज्म। चलिए 1 सेकंड के लिए टेररिज्म, मैं ये जब टेररिज्म की मैं बात सुनता हूं तो मैं थोड़ा परेशान। मैं आ रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं उस बात पे, मैं उस बात पे भी आ जाऊंगा, टेररिज्म। अभी तक तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब कह रहे थे कि यहां पे टेररिज्म के लिए पाकिस्तान कसूरवार है, इसलिए हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। लेकिन शक्ति परिहार साहब कहते हैं कि टेररिज्म यहां पे 370 की बदौलत है। अब खुदारा मुझे बताइए ना, टेररिज्म 370 की बदौलत है या पाकिस्तान की बदौलत? अगर टेररिज्म 370 की बदौलत है तो फिर पाकिस्तान से बातचीत के लिए आपको एतराज क्यों? और अगर पाकिस्तान कसूरवार है 370 के लिए, टेररिज्म के लिए, तो फिर 370 को इसके लिए दोषी क्यों ठहराते हो? और 370 को हटाने के बाद जो बिलखसूस जम्मू में टेररिज्म बढ़ी, उसके लिए कौन कसूरवार? जिन इलाकों को मैं दावे से कहता हूं हमने अपनी हुकूमत, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत, जिसमें सलातिया साहब और श्यामलाल शर्मा साहब मेरे साथ मंत्री थे, इतना बड़ा जम्मू का हिस्सा हमने पूरा जी टेररिज्म से मुक्त किया था। पूछिए इनसे, कम से कम इस बात पे तो ये इनकार नहीं कर सकेंगे। कब हुए जम्मू शहर में हमले जब हम मंत्री थे? कब हुए रियासी में हमले जब हम मंत्री थे? कब हुए यात्रियों पे हमले जब हम मंत्री थे? कब हुए रजौरी बाजार में हमले जब हम मंत्री थे? नहीं हुए। मैं गिनना नहीं चाहता हूं, नहीं तो गिनने की, अगर मैं गिनना शुरू कर गया तो फिर कोई एंड नहीं होगा इसका। लेकिन वो मेरा कहने का मतलब ये है ना, अगर अकेले 370 ही
जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के लिए जो है कसूरवार है, तो हटाने के बाद बंद हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ ना, तो इसमें भी फेल, इसमें भी फेल। फिर नेपोटिज्म की तो मैं बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई पार्टी जो है वो कहते हैं ना हमाम में सब नंगे, ना हम नेपोटिज्म की बात कर सकते ना आप, तो छोड़ दीजिए उसको। अब करप्शन की हम बात करें, 370 करप्शन के लिए जो है जिम्मेदार था, और हटने के बाद अब करप्शन है नहीं। जल जीवन मिशन पे सबसे ज्यादा शोर किसने किया ना? सबसे ज्यादा शोर जल जीवन मिशन पे किसने किया? क्या कहा? जुगाड़ जीवन मिशन? हाँ, जुगाड़ू जीवन मिशन, जल जुगाड़ मिशन, कुछ ऐसा ही कहा। ये मेरे अल्फाज नहीं है, उस तरफ से आए। हम एज मिनिस्टर, अब शायद कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम आपस में बैठ के ये बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन आवर में पहले 2 सवाल जो है वो जल जीवन मिशन के हों, हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि 40-45 मिनट तो इसी बेचारे जावेद राणा साहब के ही निकल जाते हैं, क्योंकि आप में से कोई ऐसा नहीं है जो जल जीवन मिशन को लेके परेशान नहीं या शिकायत नहीं करता। एक चलिए, माइनिंग पे करप्शन पे इल्जाम आपने लगाए, हमने नहीं। हमने तो इसका कभी जिक्र ही नहीं किया। इस सेशन से पहले जल जीवन मिशन के बारे में शिकायतों का आपने हमसे तो सुना नहीं होगा। जमीनों के मामलों में करप्शन